हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फिनोफिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 या 7 स्टॉक्स फॉर द अपकमिंग वीक। नेक्स्ट वीक में हम कौन कौन से स्टॉक ट्रेड करने वाले हैं इक्विटी कैश में स्विंग के लिए, तो उनका हम एनालिसिस करेंगे पूरा। उसके पीछे क्या रीजंस हैं जो हम उसमें एंट्री करने वाले हैं। इससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा और साथ में प्रॉफिट के लिए ट्रेड भी आप कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक हम देखते हैं वॉच लिस्ट में हमारा कौन सा है। ये स्विंग की वॉच लिस्ट है। आज इस वॉच लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक है, तो हम 1 बाई 1 सारे स्टॉक देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो स्टॉक, अगर आपने वीडियो हमारा लास्ट वीक का देखा होगा तो आपको पता होगा हमने फिर लास्ट वीक 6 स्टॉक्स देखे थे, वॉच लिस्ट में ऐड करे थे, बट उनमें से हमको 4 में एंट्री मिली थी। ठीक है, उसमें 2 टारगेट भी हुए थे और 2 एसएल हुए थे और 2 में एंट्री नहीं मिली थी, टोटल 6 स्टॉक्स में से। तो इस जो ये वीक है इसमें हम HDFC, जो कि लास्ट वीक का भी स्टॉक था वॉच लिस्ट में, इस वीक भी हम HDFC को अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और ट्रेड सेटअप में एंट्री बनाएंगे। ऐसे ही सेकेंड स्टॉक महिंद्रा हॉलीडेज़ का है, वो भी हमने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है क्योंकि लास्ट वीक उसमें एंट्री नहीं मिली थी और अभी तक इसका जो भी पैटर्न था या सिनेरियो बन रहा था वो अभी तक फेल नहीं हुआ है, तो इसको भी हम इस वीक ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीक की वीडियो में हम देख चुके हैं HDFC का एनालिसिस, फिर एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। ठीक है, कि स्टॉक में पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे जहाँ से स्टॉक ने एक अपना पुराना ट्रेंड स्टार्ट किया था। एक सेकेंड। ओके, तो ये एक पुराना ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक का। हम अपनी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देख रहे हैं स्टॉक, क्योंकि हमको इसी में एंट्री लेनी है। 30 मिनट की ट्रेड हमारी आराम से 2 से 3 दिन या मैक्सिमम वीक तक होल्ड हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको वीकेंड से पहले एग्जिट करना होता है। वीकेंड पे कोई भी जो ट्रेड है वो हम होल्ड नहीं करते, इस वजह से हम 30 मिनट पे ही ट्रेड करते हैं और उसी पे हम सारा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा चार्ट कंप्रेस करके देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। एक इससे पहले जो HDFC ने रैली करी थी, इसके बाद पूरा डाउन ट्रेंड में गया, इसके बाद दोबारा जो अगेन इस लेवल पे ब्रेकआउट किया था स्टॉक ने, तो यहाँ से स्टॉक ने अप ट्रेंड में मूव शुरू किया। तो ये वेव 1, वेव 2 यानी कि करेक्टिव वेव, वेव 3 एंड वेव 4। ठीक है, अब वेव 4 के बाद क्या होगा, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्योंकि एक बार जब जब एक ट्रेंड कंप्लीट हो जाता है, ट्रेंड साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट से देखेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइन डालेंगे इस वाले डाउन ट्रेंड के लिए, तो जो सबसे पहली वेव होती है जो ब्रेक करती है, तो वो बनती है इम्पल्स फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी सेकेंड मानेंगे आप, फिर ये थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ। ठीक है, तो ये ट्रेंड साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है, स्टॉक या तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जाता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद ही वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, या तो वो डाउन ट्रेंड में जाएगा रिवर्सल देके, या फिर सेम ट्रेंड अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। तो स्टॉक ने क्या करा था, डाउन ट्रेंड में आने से पहले एक डाउन ट्रेंड दिया, इसके बाद रिवर्सल देने के बाद सारा ट्रेंड कंप्लीट किया और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन जोन में ये आ चुका था। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या कर रहे होंगे, ये जब डिस्ट्रीब्यूशन जोन ओवर होगा हमारा, ये वाला मैं लेवल को मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है हमारा, ये एक बार मार्क हो जाए, मतलब मार्क जो मैंने किया है डिस्ट्रीब्यूशन जोन को, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है 2470 के आसपास, ठीक है, थोड़ा ब्रेकआउट देने के बाद हल्का सा करेक्शन चाहिए होगा हमको, ठीक है, एंट्री करने के लिए, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। इसमें टारगेट क्या रखेंगे, हम टारगेट के लिए हम फिब लगाएंगे। ठीक है, टारगेट के लिए हम फिब का यूज़ करेंगे। तो फिर आप देख रहे होंगे पहला टारगेट हमारा रहेगा 2546 का और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 2600 का। ठीक है, स्टॉप लॉस एंड एग्जैक्ट टारगेट ये जो है एंट्री लेने के बाद ही डिसाइड हो पाएंगे, क्योंकि अभी नहीं पता इस पॉइंट पे एंट्री मिलेगी। ठीक है, स्टॉप लॉस उसके बाद हम तो कोशिश करेंगे कहीं यहाँ कहीं पे लगाने की, जिससे हमारा रिस्क रिवार्ड अच्छा है। ठीक है, बट प्रॉपर एसएल भी होना चाहिए। तो आपने एनालिसिस देखा HDFC ने क्या किया, अप ट्रेंड के लिए ब्रेकआउट दिया है, और ये अप ट्रेंड के लिए ब्रेकआउट दिया था और पूरा ट्रेंड साइकिल कंप्लीट करने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन ओवर किया है, जिसमें आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख जाएगा 30 मिनट पे। ये
लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर। इसका ब्रेकआउट जब देगा उसके बाद थोड़ा सा हम करेक्शन लेंगे, फिर हम ट्रेड में एंट्री ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, यही हम लास्ट टाइम पिछले हफ्ते जो वीक हमने सेम स्टॉक HDFC ऐड किया था वॉच लिस्ट में, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि पिछले हफ्ते इसमें हेड एंड शोल्डर ब्रेक भी हुआ था। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया इस लेवल को, इस वजह से हमने इसमें एंट्री नहीं बनाई थी। ठीक है, तो इससे ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है 2470 से HDFC का ब्रेकआउट होगा तो हम एक बुलिश बाइंग की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, बुलिश ट्रेंड में हम बुलिश ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे, तो इस वजह से बाइंग की एंट्री बनाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस एंट्री के लिए आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एग्जैक्ट स्टॉप लॉस एंट्री के लिए। बाकी मैंने लेवल आपको बता भी दिए हैं, मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ। जो बाइंग का लेवल है हमारा 2470, उसके ऊपर ब्रेकआउट एंड सम सस्टेनमेंट, कुछ सस्टेन करना चाहिए स्टॉक को। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2540 के आसपास, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 2600 के आसपास। ये टारगेट जो है स्विंग में है, यानी कि 2 डेज से 3 डेज, मैक्सिमम 5 डेज तक ही होल्ड करेंगे, इसमें हम इतना टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी आप अगर ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो उसके टारगेट कुछ अलग ही बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया HDFC। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम, हमारा वही सेम महिंद्रा हॉलीडेज़ है, सेम इसमें भी वही था। एक बार इसका एनालिसिस देखते हैं स्टॉक में क्या चल रहा है, ये देखिए। ठीक है, स्टॉक एक बड़ी सी रेंज में था काफ़ी टाइम से, आप इस रेंज को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे स्टॉक रेंज में था, रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने 240 के ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, और ये इम्पल्स होगी, ये होगी करेक्टिव। ठीक है, ये अगर पूरी करेक्टिव है तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये है हमारी उसके बाद एक रिट्रेसमेंट है। तो अगर इस लेवल को स्टॉक ब्रेक करता है 252.50 के ऊपर, अच्छी क्लोजिंग अगर देता है, लास्ट वीक हम भी इस पर ट्राई कर रहे थे इस लेवल के ऊपर हमको क्लोजिंग अच्छी मिल जाए, बट हमको लास्ट वीक नहीं मिल पाई थी। ठीक है, तो ये पूरे हफ्ते इसी लेवल पे सस्टेन करता रहा, तो अगर हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है 292 के ऊपर, अच्छी क्लोजिंग मिलती है। इसने ट्राई तो किया था काफ़ी बार, आप देखेंगे रिजेक्शन, आप देखिए 1 2 3 4 5 बार रिजेक्शन किया, एक बार तो गैप अप खुला फिर डाउन आ गया। तो ये अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको ब्रेक होगा क्लोजिंग करने के बाद सस्टेन करेगा तो एक अच्छी टारगेट ट्रेड हमारी बनेगी। ट्रेड टारगेट के लिए अगेन हम फिब का यूज़ करेंगे। ठीक है, या तो आप ट्रेल कर सकते हैं, बट मैं फिब के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी ट्रेडर होते हैं वो पसंद करते हैं एग्जैक्ट टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 10 रुपये के आसपास रहेगा, 302 के आसपास, और सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो 313 के आसपास रहेगा। अगेन ये टारगेट स्विंग के हैं, यानी 1 वीक के अंदर अंदर ये ट्रेड एग्जीक्यूट, मतलब टारगेट या एसएल हो जाना चाहिए, ट्रेड एग्जिट करना है हमें वीकेंड से पहले। ठीक है, तो ब्रेकआउट लेवल है 292.50 है, पहला टारगेट है 302 के आसपास, दूसरा टारगेट है 313 या 314 के आसपास। एग्जैक्ट टारगेट एंड एग्जैक्ट एंट्री स्टॉप लॉस के लिए आपको टेलीग्राम पे हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे हम रियल टाइम एंट्री देते हैं एकदम फ्री। ठीक है, तो बाकी लेवल मैंने बता दिए हैं, टारगेट स्टॉप लॉस सारा बता ही दिया है। एक अच्छा स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज़। ठीक है, इसे मैंने बताया ब्रेकआउट होने के बाद एक पहली इम्पल्स और फिर करेक्टिव का ब्रेकआउट के बाद हल्का सा कंसोलिडेशन है जो कि ओवर होगा तो हम एंटर कर जाएंगे ट्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं, इस हफ्ते 7 स्टॉक है हमारे पास। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंद्रप्रस्थ गैस, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है इंद्रप्रस्थ गैस। सेम सिचुएशन जो हमने लास्ट स्टॉक देखा था महिंद्रा हॉलीडेज, सेम स्टॉक है। ये आपको पूरा करेक्शन मिल जाएगा, इसके पीछे भी अगर आप देखना चाहेंगे कि ट्रेंड किस तरीके से ट्रेंड चला था, तो वो हमको थोड़ा अब और ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा चार्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये आप डाउन ट्रेंड पूरा देख रहे होंगे, ये यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट मानेंगे इस लेवल का तो ये इम्पल्स, ये पूरी हो जाएगी आपकी करेक्टिव। ठीक है, ये इम्पल्स होगी, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये पहली वेव होगी, वेव 1 यानी इम्पल्स। ठीक है, दूसरी वेव ये होगी जो कि करेक्टिव होगी, तीसरी वेव ये अगेन ट्रेंड वेव है ये। ठीक है, अगेन ये ट्रेंड वेव है,
इसके बाद नेक्स्ट होगी ये, ठीक है, इस टाइप से। हाँ, तो वेव 1, वेव 2, वेव 3 एंड वेव 4 एंड वेव 5, ठीक है। तो ट्रेंड जो था वो कंप्लीट करा था इसने डाउन ट्रेंड में। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, और मार्केट ऐसे ही चलती है, ठीक है। देखिए, लाइन चार्ट पे लाइन डालना बहुत आसान होता है। मैं ऐसे ही बता दूं कि ठीक है, आप कोई भी लेवल मार्क कर लीजिए, ठीक है, या कोई भी पैटर्न मार्क कर लीजिए, मैं लाइन बना देता हूँ, बहुत आसान है कि इसके ऊपर आप बाई कर लीजिए, इसके नीचे सेल कर दीजिए। बट रियल टाइम में जो एंट्री होती है ना, उसको आपको ही पता होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में होती है। क्योंकि लाइन ब्रेकआउट लेवल बताना बहुत आसान है, 507 ब्रेक करे तो बाई कर लो, फिर 460 ब्रेक हो तो शॉर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट एंट्री लेना और अच्छी एंट्री लेना, जहाँ से ट्रेड एकदम चल सके, ठीक है, वो एंट्री होनी चाहिए। सारी ट्रेडें नहीं चलती एक साथ, मानता हूँ, बट मैं मोस्टली आपकी ट्रेडें एकदम सीधी जानी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। और आप ट्रेंड में पैसा बना सकते हैं। अगर आप करेक्टिव में फंसे होंगे तो बिल्कुल भी, जो ट्रेंड के साथ अगर ट्रेंड के अपोजिट जाएंगे आप, तो बिल्कुल भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ब्रेकआउट पैटर्न ट्रेडिंग हर कोई करता है, बट आपको ये पता होना चाहिए सारे पैटर्न चलते हैं, मानता हूँ, लेकिन फेल भी होते हैं, लेकिन किस जगह पे वो बन रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर एक डबल बॉटम या कोई भी रेक्टेंगल पैटर्न, जैसे आपको ये रेक्टेंगल पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल पैटर्न है। अब इस रेक्टेंगल पैटर्न में लोग बाई भी करते हैं और शॉर्ट भी करते हैं, ठीक है, दोनों करते हैं। यानी ब्रेकआउट ऊपर ब्रेक हो जाए तो बाई कर लो, नीचे ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट कर दो। बट कई बार ऐसा होता है इस रेक्टेंगल में ये फेक आउट देता है, जैसे ये आप देखेंगे ना, ये एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, इस टाइप के पैटर्न में ये फेक आउट बहुत होते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि नहीं फेक आउट होगा तो बच जाएंगे, नहीं। आप जब एंट्री करते हैं ना, तो आपको उस टाइम नहीं पता होता है कि एंट्री जिसमें हम कर रहे हैं वो फेक आउट होने वाला है या फिर जुनून ब्रेकआउट है, ठीक है। जुनून ब्रेकआउट भी होते हैं, तो हमको तो स्टार्टिंग में जुनून ब्रेकआउट ही लगते हैं, इस वजह से हम उनमें ट्रैप हो जाते हैं और लॉस करते हैं, या लॉन्ग टाइम के लिए हम उस स्टॉक में फंस जाते हैं, ठीक है। ये ना तो ऊपर ही जाता है, नहीं तो नीचे ही जाता है, तो इसमें बहुत ही मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी होल्डर के लिए जो ट्रेड में फंसा हुआ है। ये देखिए, इस टाइप के मैं फेक आउट की बात कर रहा था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, किसी भी मार्केट में ट्रेड करते समय आपको इनसे रूबरू होना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इनसे आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, बताते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर ये रेक्टेंगल जो है, अगर यहाँ पे कोई सही जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, वो कभी भी इस रेक्टेंगल में बाई नहीं करेगा, शॉर्ट ही करेगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ट्रेंड, ठीक है। जो मेजर ट्रेंड है उसी के साथ हमें जाना चाहिए, पैसा उसमें बनता है। जैसे आप ये देखिए, ट्रेंड के जो वेव होती है उनका पैटर्न देखिए, ये पूरी जो ब्रेकआउट हुआ, ये पूरी इम्पल्सिव वेव है, ठीक है, कितना अच्छे से आई है ऊपर, ठीक। अब अगेन आप देखिए, यहाँ पे आप बाई तो करेंगे, बट आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, आप फंसे रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे और पैसा गला डुबा देंगे या फिर गला देंगे, ठीक है। अब जब ये करेक्टिव वेव का जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, ये पहली इम्पल्स से पता लगा हमें, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, पहली वेव में हम नहीं घुस सकते, ठीक है। अब जब ये वेव सेकंड वेव जो करेक्टिव वेव है, देखेंगे आप, ये दूर से पता चल जाएगा करेक्टिव है या इम्पल्सिव, क्योंकि इसमें कोई भी मूव नहीं होती, ठीक है। आपको अगर मैं परसेंटेज से दिखाऊं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी मूव है, 17% मूव है ये, ठीक है, 30 मिनट के चार्ट पे। और इस करेक्टिव वेव में अगर मैं आपको दिखाऊं कितना स्टॉक ने मूव किया है, सिर्फ 11%, ठीक है, 11% मूव किया है, जहाँ की और थोड़ा कम ही आएगा अगर करेक्टिव लेंगे तो, ठीक है। 11% मूव किया है, जबकि अब जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, उसमें स्टॉक बहुत, कोई भी एसेट है बहुत अच्छा मूव करती है। अगेन ये देखिए, यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो अगेन आपको एक बहुत अच्छा बियरिश रन मिलता है, अगेन करेक्टिव, अगेन ब्रेकआउट। तो ये ट्रेंड ट्रेडिंग है, पैसा ट्रेंड ट्रेडिंग से ही बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसी में आप मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड ले सकते हैं, 1:10 तक के रिस्क रिवार्ड मिलते हैं लोगों को, कभी कभी मुझे भी मिलते हैं काफ़ी, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा आपका, तो एक्यूरेसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो स्टॉक ने पूरा डाउन ट्रेंड कंप्लीट किया, इसके बाद ये स्टॉक जो है फंस गया था
डिस्ट्रीब्यूशन जोन में या आप कहें तो एक्यूमुलेशन जोन में। जब ये नीचे है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पे वो एक्यूमुलेशन जोन होता है, जबकि प्रॉफिट बुकिंग जब ऊपर टॉप पे होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हो चुका है और अभी ब्रेकआउट के बाद ये पहली करेक्टिव वेव बन रही है 30 मिनट पे। तो अगर इस स्टॉक में ब्रेकआउट हमको मिलेगा, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होनी चाहिए और साथ में ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी ब्रेक होना चाहिए और साथ में थोड़ा सा सस्टेन भी करना चाहिए। लेवल है हमारा 424 का, एसएल एंट्री के बाद मिलेगा और टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे इस, एक सेकेंड, टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे इस स्टॉक में हम फिब के हिसाब से देखेंगे हम। ओके, फिब के हिसाब से जो पहला टारगेट हमारा बनेगा, जो कि अच्छा टारगेट है, 463 रुपये का टारगेट है। ये एक वीक में मुझे लगता है यही टारगेट अचीव होगा। अगर सेकंड टारगेट हम देखें होल्ड करने के लिए, तो सेकंड टारगेट रहेगा 498 का, या थोड़ा सा नीचे में कहूँ तो 495 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अच्छा, स्टॉक ने पूरा डाउन ट्रेंड साइकिल कंप्लीट किया। उसके बाद स्टॉक ने एक्यूमुलेशन जोन में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। अभी ब्रेकआउट देने के बाद, पहले इम्पल्सिव बनाने के बाद, स्टॉक इंद्रप्रस्थ गैस करेक्टिव बना रहा है। इसका ब्रेकआउट होगा, थोड़ा सस्टेन करने के बाद ट्रेड में एंटर करेंगे। टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 463 495 के। एसएल मिलेगा हमें यहाँ कहीं का 412 समथिंग का। बाकी एग्जैक्ट एसएल एंट्री के लिए आपको टेलीग्राम पे अगेन फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रियल टाइम में एंट्री होती है स्टॉक के बारे में आपको कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा पहले बता देंगे कि हाँ, इस स्टॉक में हम खरीदने वाले हैं, ये स्टॉक में एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। रेडिको खेतान नेक्स्ट स्टॉक है। इसमें भी मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, सीधे से बता देता हूँ। ये पूरी आपको दिख ही रही होगी, पूरा डाउन ट्रेंड 1 2 और 3 4 और 5। ठीक है, पूरा डाउन ट्रेंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये एक एक्यूमुलेशन जोन बनाया स्टॉक ने और फिर इम्पल्स करेक्टिव अगेन। ठीक है, थर्ड वेव कंटिन्यू, फोर्थ कंटिन्यू एंड फिफ्थ का जो फिफ्थ वेव है वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो ये हम फिफ्थ जो वेव है उसको राइड करने की कोशिश करेंगे रेडिको खेतान में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट इस स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये फिफ्थ वेव है, जो कि ट्रेंड के, आप ट्रेंड देखेंगे तो ये जो फेज़ होता है, ये वाला फेज़ जो होता है हमेशा, मैं मार्क करता हूँ, ये वाला फेज़ स्टार्टिंग वाला जो फेज़ होता है स्टॉक का, हमेशा ये होता है अर्ली ट्रेंड। ठीक है, ये अर्ली ट्रेंड होता है। ये होगा अर्ली ट्रेंड। ठीक है, और इसके बाद ये होगा ट्रेडेबल ट्रेंड, मतलब ये बीच का ट्रेंड है, अर्ली ट्रेंड नहीं है, एक इस्टेब्लिश्ड ट्रेंड है और उसके ब्रेकआउट के बाद हम नेक्स्ट वेव को राइड करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये अर्ली ट्रेंड था जो कि ओवर हो चुका है। साथ में एक जो थर्ड सबसे बेस्ट जो जो वहाँ पे एंट्री मिलती है हमको ट्रेंड राइड करने के लिए, ठीक है, नो ना ज़्यादा वो अर्ली होती है और ना ही ज़्यादा मैच्योर होती है, तो उस पीरियड वो पीरियड ओवर हो चुका है। फिर भी हम इसकी नेक्स्ट जो इम्पल्सिव वेव होगी वो राइड करने की कोशिश करेंगे, जिसका टारगेट होगा 1116 और 1167। ठीक है, स्टॉप लॉस देखेंगे एंट्री के बाद। अभी हम स्टॉप लॉस के बारे में कुछ कह नहीं सकते। स्टॉक ने किया क्या है, सेकंड में आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो स्टॉक ने क्या किया है, पूरा आप देखेंगे तो एक अच्छी करेक्टिव वेव का ब्रेकआउट दिया है और अभी ये रीटेस्ट पे है। ठीक है, एक बार अच्छे से रीटेस्ट हो लेने देते हैं इसको, इसके बाद देखते हैं एंट्री एग्जिट कहाँ पे मिलती है। वैसे 1075 के ऊपर आप बाई का ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एसएल मैंने बता दिया है। तो स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं पे का डालेंगे, आप देख लेना, कोई आपको स्विंग लो मिले उसके नीचे आप लगा सकते हैं। ठीक है, और टारगेट मैंने आपको बता दिया था 1116 और 1167 का। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा KPIT। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा KPIT। तो स्टॉक देखते हैं पीछे स्टॉक ने क्या किया है। तो अगर आप देखेंगे, ओके,
स्टॉक एक मेजर डाउन ट्रेंड में था। अगर पीछे से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा स्टॉक पूरा डाउन ट्रेंड में था, बट इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं था। ये इम्पल्स है, करेक्टिव है, इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव। तो ये फिर आ गया था हमारा डाउन ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद एक्यूमुलेशन जोन में आया, ठीक है, जिसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट मुझे उम्मीद है कि एक बार ब्रेकआउट होगा। ये एक सेकंड में हटा देता हूँ, आपको मेजर लेवल मिलेंगे यहाँ पे ट्रेंड का। जी हाँ, ये जो ट्रेंड का रिवर्सल था वो लग चुका है, ठीक है। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, अब ये ब्रेक हो चुका है। अगर यहीं इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक करेक्टिव वेव बनाई है नए ट्रेंड स्टार्ट करते टाइम। जैसे ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी यहाँ पे, तो ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। तो ये पहली इम्पल्स है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप इसको मान सकते हैं ये पहली इम्पल्स है, और ये पहली करेक्टिव, या पूरी को आप मान सकते हैं ये एक इम्पल्स है और ये एक करेक्टिव है। यही आपको फ्लैग पैटर्न भी लग सकता है। कैसे? ऐसे, क्योंकि कभी भी आपको एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिलने वाले, आपको ऐसे ही पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ये फ्लैग पैटर्न भी है, आपको फ्लैग पैटर्न भी लग सकता है, और हमारे लिए ये फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव करेक्टिव वेव है जिसका ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। अगर स्टॉक, थोड़ा सा और जूम करूंगा जिससे अच्छे से आपको लेवल दिख जाए। अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है और थोड़ा सा सस्टेन करता है अगर, ठीक है, या फिर इससे पहले ही हमको ट्रेल लाइन से पहले, मतलब इस एरिया के बीच में स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट करता है फिर ब्रेक करता है, तो हम वहाँ उस पॉइंट पे एंट्री ले रहे होंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, अगर स्टॉक इस साइड टाइप से जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, तो हम इस पॉइंट के ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है ब्रेकआउट का, क्योंकि अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है इस वजह से बता रहा हूँ, ब्रेक सीधे कर सकता है फिर एक थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है। तो एक बार करेक्शन का हम वेट करेंगे, और करेक्शन के वेट करने के बाद जब ये हाई ब्रेक होगा ना, वहाँ पे हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो लेवल होगा उस पर हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई फिक्स एंट्री लेवल नहीं है के पी आई टी टैग में, ठीक है। बट जब रियल टाइम में एंट्री होगी, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ये इम्पल्स है, थोड़ा सा अगर करेक्शन मिल जाएगा तो वो छोटे टाइम फ्रेम की करेक्टिव हो जाएगी, फिर ब्रेक होगा तो हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा मेजर ट्रेंड का। फिर एक बार हमको एक और थोड़ा सा करेक्शन चाहिए होगा एंट्री करने से पहले, जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहे, ठीक है। तो और साथ में एक ट्रेंड भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे ये अभी यहाँ से आप देखेंगे तो हाइयर लोज तो बनाने लगा है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये लो, ये हाई है, फिर ये दूसरा हाई है, तो लोअर हाईज ये बना रहा है, यानी कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ऐसे अप ट्रेंड में लोअर लोज हाइयर लोज इसको बनाने होते हैं, जिससे कि ये अप ट्रेंड में इस्टेब्लिश कर सके। तो अभी हाइयर हाइस्ट तो इसने बना दिए हैं, पहला हाई ये है, दूसरा ये, तो हमको दूसरे एक लोअर लो का वेट करना है, उसके बाद हमारा ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाएगा। थोड़ा डीप है मानता हूँ, बट ट्रेंड का एक एनालिसिस का एक अच्छा तरीका है ये ट्रेंड साइकिल, ठीक है। तो फिर कभी वीडियो बनाएंगे इस पर, कभी अच्छे से पूरे डिटेल में वीडियो बनाएंगे क्या चीज़ है ये। बाकी अभी स्टॉक एनालिसिस हम देख रहे हैं तो इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, मैं सीधे सीधे आपको लेवल बता देता हूँ, ठीक है। तो के पी आई टी में अगेन अभी इसका ब्रेकआउट लेवल तो ये है 576 का है, बट मैंने कंडीशन आपको बता दी कब कब कैसे आपको एंट्री करनी है, और टारगेट एस एल भी आपको एंट्री के बाद ही पता चल पाएंगे, क्योंकि तभी हम यहाँ पे अगर एक स्विंग लो हमें मिलेगा तभी हम फिब डाल पाएंगे जिससे हमें टारगेट मिले, और एस एल भी उसी के नीचे लगाना है, तो वहाँ से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रियल टाइम एंट्री के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, शोभा लिमिटेड स्टॉक है नेक्स्ट हमारा। अब मैं पीछे का इसका ज़्यादा कुछ साइकिल जो भी ट्रेंड था, मेजर ट्रेंड था, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो टाइम की कमी है, इस वजह से मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो ये मेजर अप ट्रेंड में है स्टॉक, ठीक है, और ये ब्रेकआउट दे रहा है एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन का, जो कि आप देख रहे होंगे ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा 730 के आसपास ब्रेकआउट होना था, जो कि हो चुका है, अब रीटेस्ट हो रहा है। अब रीटेस्ट के बाद हमें एंट्री मिलेगी, देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है, डबल बॉटम बनता है या हेड एंड शोल्डर बनता है, जो भी बनेगा उसके ब्रेकआउट पे हम
ट्रेड करेंगे। तो ये लेवल है हमारा, पहले भी एंट्री ले सकते हैं बट अभी की एंट्री यही रहेगी। 748 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, अच्छी सस्टेन करता है, तभी हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे स्विंग लो मिलेगा उसके नीचे आप डाल देंगे। और टारगेट के लिए आप फिब का यूज़ करेंगे। एक सेकेंड, ओके, टारगेट के लिए आप फिब का यूज़ करेंगे। तो पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा 765 वाला, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 785 वाला। ठीक है, तो ये है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन आपको दिख रहा होगा 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे। और इसका ब्रेकआउट हुआ है, इम्पल्स बन गई है पहली, और करेक्टिव बन रही है छोटे टाइम फ्रेम की। उसके बाद हम ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे। टारगेट ये है, ऐसा मैंने बता दिया, जो लेटेस्ट स्विंग हाई होगा इसके पास वाला, वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज़ है, सोलार इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, ये भी स्टॉक मेजर अप ट्रेंड में था। इसके बाद स्टॉक अपने पूरी ट्रेंड साइकिल कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रेकआउट हुआ था। आप देखेंगे तो ये इम्पल्स करेक्टिव इम्पल्स करेक्टिव इम्पल्स। ठीक है, तो ये पूरा अप ट्रेंड कंप्लीट हो गया था। इसके बाद स्टॉक ने डिस्ट्रीब्यूशन जोन में थोड़ा सा मूव किया, अच्छा खासा टाइम बिताया। ठीक है, इसके बाद स्टॉक ने जो है ब्रेकआउट दिया है। अब ये ब्रेकआउट के बाद इम्पल्स, मतलब एक दोबारा नया ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले आप देख रहे होंगे ये इम्पल्स है, करेक्टिव है, ब्रेक हो चुका है, अब बस सस्टेन हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 3582 का, तो स्टॉक में हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ कहीं का। ठीक है, 3530 समथिंग स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट के लिए अगेन हम फिब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट तो हमारा ये रहेगा 3625 का, वो हम देख लेंगे, ये शायद छोटा मिल रहा है टारगेट। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, ठीक है, ओके। तो ब्रेकआउट लेवल ये टारगेट आप हटा दीजिए, काफ़ी छोटा टारगेट है, ये नहीं सही रहेगा, फ्लैट रेंज थी। तो पहली वेव है, उसका करेक्टिव वेव बन रही है फर्स्ट वेव की, जिसका ब्रेकआउट लेवल है 3580। टारगेट रहेगा, एक्सपेक्ट करेंगे हम 3700 का। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 3524 के नीचे। ठीक है, ब्रेकआउट अच्छा होना चाहिए 3580 के ऊपर, और थोड़ा सस्टेन भी करना चाहिए। एकदम ब्रेक करने पे आप बाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडर्स ये थे हमारे 7 स्टॉक्स थे जो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हमको फ्रंट पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम में रियल टाइम में इन्हीं 7 स्टॉक में आपने एनालिसिस देखिए। अब मैं बताता हूँ तरीका ट्रेड करने का हमारे साथ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारी हमारे हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए। ठीक है, टेलीग्राम फ्रंट पेज दोनों पे करिए, चाहे टेलीग्राम पे करिए। ठीक है, अब टेलीग्राम में फॉलो करने के बाद आप ये बताइए, हमारे जो भी स्टॉक हैं वो आपकी भी वॉच लिस्ट में होंगे। 7 स्टॉक, 6 स्टॉक, 5 स्टॉक, जो भी हो, हमारे भी 5 से 7 स्टॉक लाएंगे। ठीक है, तो अगर 5 से 7 स्टॉक लाएंगे, वो आपके पास संडे को ही आपके फ़ोन में सेव होंगे। आपको इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। एंट्री करने से आधे घंटे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि इस स्टॉक में हम एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उस स्टॉक पे ध्यान दे पाएंगे। और उसके बाद जब एंट्री होगी एग्जैक्ट, उसमें भी आपको रेंज देंगे बाइंग एंट्री, 2-3 रुपए का बफर देंगे, जिससे कि टाइम 2-3 मिनट या 5 मिनट आपको टाइम लगे तो स्टॉक ज़्यादा मूव ना कर पाए। ठीक है, अगर मूव करे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बाहर, रेंज के बाहर आपको नहीं खरीदना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो भी एंट्री एग्जिट एसएल जो भी होगा उसकी आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, और एक बार जब हम बुक कर लेंगे उसके बाद ही नेक्स्ट एंट्री करेंगे। इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए, हम अपने फंड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसी के पास मैं मानता हूँ 3 लाख रुपए अगर है, तो वो अपनी हर एक ट्रेड में 1/3 पैसा लगाएगा। यानी अगर उसके पास 3 लाख का कैपिटल है तो वो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 स्टॉक में 1-1 लाख रुपए लगाएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा।
आपके फंड का। अगर आपके पास 10,000 है तो आपको 3,3200 की रेंज में हर स्टॉक में एंटर करना है। हम कभी भी 3 ट्रेड से ऊपर ओपन नहीं करने वाले एक साथ, तो आप आराम से 1/3 पैसा लगा के काम कर सकते हैं। हम मल्टीपल ट्रेड आपको नहीं देने वाले, ठीक है, कि 10-10 ट्रेडें दे दें, चल रही हैं कुछ कुछ नहीं चल रही हैं, और अगर एक भी ट्रेड चल गई तो उसका पूरा, मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको ही पता है उस पर कोई काम नहीं कर पाते, कोई काम नहीं कर पाता है सही से, पैसा बनता नहीं है, उसमें डूबता है, क्योंकि 10 में आप एंट्री करेंगे, ठीक है, 10 में से अगर 2-3 चलेंगी वो तो अपना प्रमोशन कर लेगा, हाँ ठीक है, 3 ट्रेड चल गई, बट 7 जो लॉस में गई हैं, ठीक है, आप कौन से में घुसेंगे? 10 में तो नहीं घुस पाएंगे ना आप, क्योंकि स्विंगा है तो 10 में कोई मतलब नहीं बनता स्टॉक में घुसे 10 ट्रेड में जाने से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देख लीजिए कि जो वो एनालिसिस दे रहा है उस पर आपको रियल में काम करवा पा रहा है कि नहीं, रियल में पैसा बन रहा है कि नहीं, ये मेन है, ठीक है। अगर वो रेगुलर प्रॉफिट अर्न करके अगर आपको दे रहा है तभी वो अच्छा काम कर रहा है, वरना ये तो हर कोई बता सकता है कि ये ब्रेक हो जाए तो खरीद लो, ये ब्रेक हो जाए तो बेच दो, हर कोई कर रहा है, लाइनें कोई भी डाल लेता है, ठीक है, पर पैसा उससे नहीं बनने वाला, ये आपको भी पता होगा। पैसा कैसे बनता है? पैसा बनता है ट्रेंड साइकिल से, ठीक है, ट्रेंड साइकिल कह लो या ट्रेंड की राइडिंग से। ट्रेंड राइड करेंगे आप तभी पैसा अच्छा बनेगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो मिनिमम होगा, 1:5 1:10 तक का टारगेट आपको मिलेगा, बस आपको ट्रेल करते जाना है, ट्रेल करते जाना है, ठीक है। पैसा ऐसे बनता है, स्टॉप लॉस छोटा चाहिए, टारगेट बड़ा चाहिए, टारगेट जल्दी बुक करके नहीं भरना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप देख लीजिए, फॉलो करिए हमें। उसके बाद 1/3 आपको पैसा लगाना है हर स्टॉक में। अब जो भी हमारा वीक के एंड में फ्राइडे तक जो भी प्रॉफिट लॉस बनेगा सारा हम एक वीडियो में वीकली ट्रेड रिपोर्ट करके वीडियो बना देंगे, जैसे हमने इस वीक बनाई थी ऐसी हर वीक बनेगी। सैटरडे में वीडियो या संडे में सुबह को या सैटरडे में शाम को ये वीडियो ट्रेड रिपोर्ट की बनेगी, जहां आप अपनी ट्रेड मैच करिए, पता लगाइए क्या कमी हुई है, को क्या आप में दिक्कत रही जो आप पैसा नहीं बना पाए, या अगर आपने बनाया है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं। और आप साथ में ये भी फीडबैक दे सकते हैं कि ऐसा ही हम और कौन सी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, फ्यूचर की, ऑप्शन की, या निफ्टी बैंक निफ्टी की, या फिर मिड टर्म की, लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की, कौन सी हम सर्विस और ही फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, एक और चैनल टाइप, तो आप उसका भी फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।